सर ये बताइएगा कि ये जो आ चुके हैं, पहली बात ये है कि मैं जो सिक्योरिटी चेक्स के लिए आप सबको पता है कि ये बड़ी हाई सिक्योरिटी मूवमेंट है, और इस मूवमेंट में जहाँ पुलिस के बेशुमार जो लोग हैं और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है इसमें वो सबसे पहली प्रायोरिटी है, और उसमें रहने वाले और जिस तरह के यहाँ के दहशत गर्दी के खतरात हैं उसके मुताबिक तो उसकी चेकिंग पे हूँ अपनी टीम्स के साथ। और ये पॉइंट जो है इस पर भी मैं आया हूँ और आप सबको देखा है, तो आपसे बात करने के लिए जैसे आपने कहा मैं हाजिर हूँ। जो सिक्योरिटी की जो तफसीलात हैं उसमें एक अदालत के हुक्म के मुताबिक हमने एक जो गाइडलाइंस हैं, पैरामीटर्स हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं। वो और हमने शब्बीर राज साहब चीफ ऑफ स्टाफ उनसे शेयर भी कर दिया है। उनसे जो लिस्ट वगैरह हमें मिली हैं, जो अदालत का हुक्म भी था और जो सिक्योरिटी को देखते हुए उसके मुताबिक भी हमने सारी चीज़ें की हैं। और आखिरी चीज़ ये है कि उस ऑर्डर में भी बड़ा क्लियर है, और जो हमने हदायत जारी की हैं आप सब लोग भी जो खड़े हैं, एक तो अपनी सिक्योरिटी के ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। मैंने पुलिस को कहा है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो पुलिस की प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि किसी किस्म का ये कोई नुकसान ना हो सके, किसी को मौका ना मिले। ख़ास तौर पे पुलिस के अपने भी जो लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जब मौके होते हैं उसमें कोई भी तीसरी ताकतें जो होती हैं, कोई मुल्क दुश्मन अनासर जो होती है, हम सब जानते हैं वो पाकिस्तान की सालमियत ही नहीं, पाकिस्तान की जो हम आहंगी है, जो हामनी है, उसके भी पीछे लगे हुए हैं सर। और उसका एक तरीका ये होता है कि आपस में निफाक डाला जाए, घर इत्तेफाक से चलते हैं, निफाक से नहीं। डॉक्टर साहब ये बता दें कि अगर क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, अगर वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं तब क्या होगा? देखिए, जो अभी तक हो चुका है हम सब ने देखा है कि आखिरी जब लाए थे इमरान खान साहब, तब भी हमने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे तो तवक्को ये थी कि वो एक मामूल की कार्रवाई के लिए आए हैं और वो चीज़ें बड़े बहस नखूबी होंगी, लेकिन वो नहीं हुई और उसके नतीजे भी आपने देखे। लेकिन हाई कोर्ट पे बड़ी अच्छी पुलिस ने सिक्योरिटी दी, और ये जो खतरा हमें सबको महसूस होता है कि हमारी कोई भी अहम जो शख्सियात हैं वो निशाना बन सकती हैं, जिससे मुल्क में इंतशार भी फैल सकता है, और उसके जो नताइज हैं उस पर दूसरे अवामिल पे भी असरअंदाज हो सकते हैं। तो इस दफ़ा आप भी देख रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी के जितने भी हद्दुल इम्कान कोशिश हो सकती है ये बैलेंस करना कि लोगों की आम जिंदगी भी चलती रहे और सिक्योरिटी भी हो और आपके भी राइट्स हो, और मीडिया को भी आखिरी लम्हे तक पूरी जो एक्सेस मिल सके। सर, ये हमें जो पीटीआई के कारकुनान है वो पीटीआई के जो कारकुनान है वो जुनूनी कारकुनान है, जुनूनी वर्कर्स है, क्या उनको रोकने के लिए इतनी सिक्योरिटी काफ़ी होगी? रोकना मकसद नहीं है। देखिए, जब अदालत ने तलब किया है और वो खुद आ रहे हैं, और 8 दफ़ा तकरीबन अदालतों में ये इजाज़त एक सूरत या दूसरी सूरत में दी जा चुकी है। मकसद रोकना नहीं है, मकसद फैसिलिटेट करना है, रेगुलेट करना है इस मूवमेंट में, जिसमें ये तमाम अदालती कार्रवाई आपके हकूक़, मेरे फ़राइज़ और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें एक तवाज़ुन पैदा रह सके। तो लिहाजा अच्छे तरीके से इस जगह तक अगर वो आ रहे हैं, बाकी जो कानून नाफिज हैं आपके इल्म में है, हमारी कोशिश ये होगी कि जहाँ तक वो करीब आते जाएँ, जहाँ पे ज़्यादा इम्कान हो खतरे का, जिस पे अदालती अफसर भी मौजूद हैं, आप सारे लोग भी हैं, उसको अच्छे तरीके से आईजी साहब जितनी गैर मामूली के इंतजामात किए गए हैं, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान है कि यहाँ पे इसी सिक्योरिटी के हिसार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए किसी और केस में? देखिए, इम्कानात पे तो मैं बात नहीं कर सकता। इम्कान तो आप गिरफ्तार करने का इरादा है, गिरफ्तार करने का इरादा है। मेरी उस पर रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसे मफरूजात पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो अदालत तक का हमारा काम है हमने वो स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं इस हवाले से यहाँ पे की जो सिक्योरिटी के इंतजाम की, और आपने भी कहा कि कोई इससे फ़ायदा उठा सके, स्पेसिफिक थ्रेट्स भी हैं। जी, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या आज से 2 महीने पहले हो चुका है, हम सब जानते हैं। जो हमारे तकरीबन 100 पुलिस ऑफिसर खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हुए हैं। आपको दूसरे जो वाक़यात कोयटा में भी, कराची में भी जो हुआ, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, किसी एक शहर से मुतल्लिका बात नहीं है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का 9वां बड़ा शहर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ अनवा के लोग रहते हैं, जो कि पोटेंशियल जिन पे लोग अटैम्प्ट हो सकती है, और हमारी पुलिस लाइन्स जो है, पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट्स वल्नरेबल है, तो इतनी तादाद में पुलिस को इकट्ठा करना भी हमारे लिए एक चैलेंज भी है। आपसे तवक्को ये है कि जैसे आपने पहले भी हमारे साथ बहुत ताउन किया है,
मीडिया से भी मेरी यही गुजारिश होगी, मैं बात भी आपके तवज्जुह से सब शहरियों से भी करना चाहता हूँ, जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, कि ये ज़हमत थोड़ी देर के लिए होगी और इंशाल्लाह जो ही ये पेशी वगैरह ख़त्म होती है तो रास्ते बाकी भी तमाम खुले हुए हैं, तो ये जो एक महदूद जगह है इसमें भी रुकना पड़ेगा।